वेलकम बैक। अमरीकी महकमा मरदमशुमारी की तरफ से जारी करदा एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त यहाँ 4 करोड़ 60 लाख अफराद गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये 1959 के बाद से अमेरिका में गुर्बत की बुलंद तरीन सतह है। बेरोज़गारी मुसलसल 2 साल से 9% से ज़्यादा है। 5 करोड़ से ज़्यादा अफराद के पास इलाज मुआवजे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उन्हें माली मुआवनत फराहम करने वाले सरकारी इदारों पर दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मज़ीद तफसीलात आमना खान की रिपोर्ट में। जीना स्पेगावस्की कहते हैं कि जब नौकरी ना हो और सरकारी अलाउंस गुजारे लायक ना हो तो अमेरिका किसी को अपने ख्वाबों जैसा नहीं लगता। मेरा ख्वाब था कि मेरा अपना घर हो, अपना कारोबार हो, अपनी गाड़ी हो, मैं जिंदगी को भरपूर अंदाज में गुजारूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा ख्वाब में भी नहीं देख सकती। जीना के दोस्त जॉन ऑल्ड्रिक एक जुज़ वक्ती मुलाजमत करते हैं, मिर्गी के मरीज हैं और उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हर महीने महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे अपनी दादी की मदद लेनी पड़ती है। दवाएं तो लेनी है क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। अमेरिका में हर 6 में से एक फर्द जीना और जॉन की तरह गुर्बत के हालात में रह रहा है। गुर्बत मतलब हर रोज अपने आप से ये सवाल करना कि आज पेट भर कर खाना खाया जाए या मकान का किराया दिया जाए। कैंप पेरेज अमरीकी रियासत इलिनॉय की डुपेश काउंटी में जरूरतमंद अमरीकियों को मुफ्त खुराक की फराहमी का एक सेंटर चलाती हैं, जो जीना और जॉन जैसे अमरीकियों के लिए मुश्किल दिनों का सहारा बना हुआ है। वो लोग जो कामयाब जिंदगियां गुजार चुके हैं और तालीम याफ्ता हैं, उनकी आमदनी कम हो गई है, बेरोजगारी अलाउंस खत्म हो चुका है और सच्ची बात यह है कि हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जिससे उन सब की मदद हो सके। जितने लोग माली मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, इमदादी इदारों के वसाइल पर उतना ही बोझ बढ़ रहा है। लीजा मेसी लिलिक शिकागो शहर के एक नवाही इलाके में हार्टलैंड ह्यूमन केयर सर्विसेज नामी इदारे के तहत आर्जी शेल्टर होम चलाती हैं। इनका कहना है कि मदद के ख्वाहिशमंद अफराद में सिर्फ चंद ही कामयाब हो पाते हैं। डॉलर्स इतने नहीं आ रहे जितने लोग आ रहे हैं। जितने हमारे वसाइल कम हो रहे हैं उतनी ही जरूरत बढ़ रही है। वसाइल और जरूरत के दरमियान फर्क बढ़ता जा रहा है। जीना स्पेगावस्की जानती हैं कि इमदादी इदारे एक हद तक ही मदद कर सकते हैं और ये कि उन्हें अपने अखराजात पूरे करने के लिए आखिरकार मुलाजमत ही करनी होगी। कभी तो ये वक्त गुजरेगा, अभी तो कोई उम्मीद नहीं। जीना स्पेगावस्की कहती हैं कि जब तक बेरोजगारी में जो इस वक्त 9% से ज़्यादा है कमी लाने की कोशिश नहीं की जाती, उस वक्त तक अमेरिका के सरकारी इमदादी इदारों के बाहर लोगों की कतारें ऐसे ही लगी रहेंगी। केन फाराबाव के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। और अब बात करते हैं सनती शोबे में इस्तेमाल होने वाले एक केमियाई मुरक्कब की, जिसे कई अशरों से प्लास्टिक की बोतलों और खाने पीने की अशिया के डब्बों की तैयारी में जुज़वी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ अर्सा कबल इन रिपोर्ट्स के बाद कि ये मुरक्कब बच्चों में कैंसर, दिल के अमराज और दिमागी नशोनुमा में पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है, अमेरिका में बच्चों के दूध की बोतलों में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब कैंसर पर तहकीक करने वाले एक इदारे की हालिया रिपोर्ट में बच्चों की डब्बा बंद खुराक में इस कीमियाई मुरक्कब की मौजूदगी पर सवाल उठाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात आयशा खालिद से। मुलाजमत पेशा दूसरी बहुत सी माओं की मानिंद रेचल गिब्सन भी अपने बच्चों को बेहतरीन खुराक देना चाहती हैं, लिहाजा ये शीशे की बोतल में मौजूद कुदरती अज्जा से तैयार ग़िज़ा का इंतखाब करती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि यह ढक्कन इस हिस्से पर किनारा गालिबन बिस्फेनॉल ए से बना है, क्योंकि लगता है यहाँ से इसे जोड़ा गया है। इनकी फिक्र जायज़ है। बिस्फेनॉल ए या BPA का छाती और मसाने के कैंसर और दूसरे अमराज से ताल्लुक साबित हो चुका है। BPA को बड़े पैमाने पर प्लास्टिक और खाने के डब्बों के किनारों जैसी अशिया में जोड़ लगाने वाले इपॉक्सी रेजिन्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंसानी हार्मोन्स के निज़ाम को मुतासिर करने वाले एक जुज़्व के तौर पर शनाख्त हो चुकी है। ब्रेस्ट कैंसर फंड माहौल से कैंसर का बायस बनने वाले मुज़र सेहत अज्जा के खात्मे के लिए काम करता है। इस इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए डब्बों में बंद खुराक में BPA की बड़ी मिकदार मौजूद पाई गई है। कॉनी एंगल इस इदारे से मुंसलिक हैं। ब्रेस्ट कैंसर फंड ने बच्चों के लिए डब्बों में बंद मकबूल खानों को परखा तो मालूम हुआ कि इनमें से हर एक में BPA मौजूद था। सबसे ज्यादा मिकदार कुछ मशहूर अमेरिकी ब्रांड्स के सूप में मौजूद पाई गई।
कॉनी एंगल के मुताबिक कैन की अंदरूनी सतह में मौजूद BPA खाने में शामिल हो जाता है। डॉक्टर लीना हिलाकवी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के लोम्बार्डी कैंसर सेंटर से मुंसलिक हैं। इनके मुताबिक जानवरों पर की जाने वाली तहकीक से BPA और छाती के सरतान के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक साबित हो चुका है। बुनियादी तौर पर 90% इंसानों में BPA चेक किया जाए तो नताइज मुस्बत आते हैं, लिहाजा ज्यादातर लोगों में ये पाया जाता है। डॉक्टर हिलाकी भी कहती हैं कि कैंसर को फैलने में 50 साल तक का अरसा लग सकता है। बच्चों में टाइप 2 ज़ियाबतीस के बारे में ज्यादा फिक्रमंद ये डॉक्टर कहती हैं कि BPA बच्चों और बड़ों को मुख्तलिफ अंदाज से मुतासर करता है। मेरे ख्याल से दोनों ही में मुख्तलिफ मसाइल जैसे टाइप 2 ज़ियाबतीस का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अमूमन बच्चों में हार्मोन्स के निज़ाम के बिगड़ने का खदशा होता है और सबसे हसास हामला ख़वातीन और उनके बच्चे होते हैं। कैंसर और ज़ियाबतीस के अलावा दूसरी स्टडीज BPA का बांझपन, बच्चियों में वक्त से पहले बलूगत और मोटापे से ताल्लुक भी साबित कर चुकी हैं। BPA के बारे में बहुत सी तिब्बी इंकशाफात को चैलेंज किया जा चुका है और मजीद तहकीक जारी है। कुछ अमरीकी रियासतें बच्चों की बोतलों, खिलौनों और बर्तनों में BPA के इस्तेमाल को ममनू करार दे चुकी हैं। तहकीक के मुताबिक BPA की सबसे ज्यादा मिकदार की हामिल मसनूआत बनाने वाले अमरीकी इदारे कैम्बल के तर्जुमान का कहना है कि उन्हें अपनी मसनूआत के महफूज होने पर पूरा भरोसा है, जबकि तहकीक में शामिल की जाने वाली दूसरी कंपनी एनीस के मुताबिक वो BPA का मुतबादिल तलाश कर रही है। सुलेमा प्लासियो के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। यहाँ पर एक ब्रेक और वाशिंगटन का तारीखी मीनार आर्जी तौर पर सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। इस पर एक रिपोर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।